हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के गांव हौजखेड़ी में, और आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में यहाँ पे होंगे आज भावी उम्मीदवार भाई नफे सिंह जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का क्या कारण है, क्या एम इसके इनके जो है अपने गाँव को लेकर के हैं, और क्या सौगात अपने गाँव की जनता के लिए ये लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप जी सर, हम जाना एक शिक्षित युवा हो और अच्छी नॉलेज रखते हैं। व्यवस्था पैदा करती है जिससे कि देश में विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है, अच्छी तरीके से जी सुधार किया जा सकता है उसमें। वो केवल राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है। जी इसलिए मेरा जो फील्ड है वो राजनीति है, और मैं उसको जो है स्वीकार भी करता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ कि मुझे राजनीति में आके लोगों की समस्याओं का, जनता की समस्या का समाधान करना है। जी चाहे वो गांव स्तर पे हो, चाहे वो जिले स्तर पे, और चाहे वो देश स्तर पे। जी हम लोग जितना भी प्रयास होगा समाज के लिए काम करने का और बच्चों के लिए काम करने का, चाहे वो शिक्षा पे, चिकित्सा पे और रोजगार पे, जी और वो केवल राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है। जी तो सर, हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके गांव की जनता अब की बार आपको ये सेवा करने का मौका दे देती है, तो डेवलपमेंट को लेकर के आपके सबसे पहले क्या क्या कदम होंगे? देखिए, यदि हम लोगों को काम करने का मौका जी हमारे गांव की जनता ने दिया तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे। जी जो गांवों के अंदर सरकारी स्कूल है उसकी पूरी व्यवस्था को चेंज करने का काम करेंगे, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे जो गांव में घूम रहे हैं, जी जो बेचारे यहाँ शिक्षा, सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती जिससे कि बच्चों का मनोबल मजबूत हो जाए। जी हम लोग जब गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग गांव के सरकारी स्कूल को सुधारने का काम करेंगे, और यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जितनी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हम स्कूल में कर सकते हैं, चाहे वो मनोरंजन की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, जी और चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, उस सब पर हम जो है बारीकी से और जो है ध्यान देकर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। जी तो सर, आप एक यूथ हो और युवा होने के नाते आज जो हमारे देश का युवा है वो नशे को लेकर के, नशे का प्रचलन ही इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज हमारे देश के युवा को, आने वाला हमारा जो कल है वो हमारा युवा ही है, इसको एक बड़ी ही भयानक जो है दीमक रूपी एक नशा लग चुका है, और ये हमारे यूथ को और आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को ख़राब करती जा रही है। तो आज दुनिया में, देश में जितना भी क्राइम हो रहा है, चाहे चोरी लगा लो, चाहे आप लूटपाट लगा लो, किसी भी तरीके का कोई भी आप करप्शन लगा लो, हर एक करप्शन के पीछे 99% नशे का अहम रोल है, जिससे आज हमारे देश की माता बहनों को भी उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है। तो आज अपने गांव के यूथ के लिए आप क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं ताकि उनका ध्यान जो है नशे से कन्वर्ट हो और किसी अपने विकास की तरफ उनका ध्यान रहे? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बच्चों को एजुकेशन की ओर आकर्षित करेंगे, समझाएंगे उनको। जी और इतना तो मैं वादा करता हूँ गांव की जनता से, क्योंकि पता भी है गांव की जनता को, हमने पहले भी बहुत सारा काम किया है जनता के लिए, ऐसा नहीं है। जी हम लोगों को जो शराब से होने वाली हानियाँ हैं, जी नुकसान है, उनको बताएंगे, जी समझाएंगे, और समझाने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है लोग बात मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी बात मानते हैं। और 5 साल के अंदर क्या, हम पहले ही साल के अंदर ग्राम हौजखेड़ी को नशा मुक्त गाँव बना देंगे। जी उस पर हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। गांव की सुरक्षा को लेकर के अगर बात करें तो आप अपने गांव को किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, जो सरकार के द्वारा जो डी प्लान हुआ उसके तहत जितनी फैसिलिटीज़ गांव को मिलती है, जी चाहे मनोरंजन को लेकर हो जी और चाहे सुरक्षा को लेकर हो, जी
वो सारी सुविधाएं गांव की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका लाभ जो है जनता को लगातार दिलाने का काम करेंगे। और बाहर जो है, जी क्योंकि प्रधान जो है उसको निधि बाहर लड़कर लानी पड़ती है, जी अपने गांव की समस्या बतानी पड़ती है बाहर के, हमारे गांव को इस चीज़ की ज़रूरत है। जी और वो जो सुविधाएं हैं वो फिर सरकार कौन सी योजना के तहत दे रही है, उस योजना में से हम लोगों को बड़ी जो है दावेदारी के साथ लानी पड़ेगी। अपने गांव की जो समस्या है उसको बहुत ही मजबूती से उठाना पड़ेगा और उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो संबंधित अधिकारी होंगे, जो संबंधित डिपार्टमेंट होगा, उससे हम जो भी जिस प्रकार की भी हो सके मेहनत करके वो निधि हम लाएंगे और जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी सर, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सफाई शिक्षा को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के आप गांव में किस तरीके से और क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं? देखिए, सफाई प्रत्येक गांव में सफाई कर्मी सरकार के द्वारा रखे गए हैं। जी उनकी जिम्मेदारी है कि वो गांव की जो गलियां हैं उनको सफाई करें, जो नालियां हैं उनको सफाई करें। ठीक है, सरकार लगातार उनको जो है फंड भी देती है, जी तनख्वाह देती है। जी लेकिन क्या है, कुछ मानसिकता ऐसी हो गई है कि बस जो प्रधान बन गया है उसके जो, या कोई और प्रतिनिधि है किसी भी स्तर का, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो सोचते हैं कि बस उनके आसपास का जो वातावरण है वो उसको साफ़ सुथरा रखें तो समझो गांव का सफाया हो गया, साफ़ सफाई हो गई। ऐसा नहीं होगा। या तो जो सफाई कर्मचारी है जिसको सरकार तनख्वाह दे रही है, या तो वो पूरी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करेगा, गांव को सब साफ स्वच्छ रखेगा, वरना उसका बिस्तरा बंधेगा, ये तय है। जी तो आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो और आपके गांव की जनता आपको लाइव देख रही है, तो आप अपने गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरा सभी ग्रामवासियों से केवल एक ही अनुरोध है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जी आप अपनी ज़िंदगी को, आज जो है चुनाव चल रहा है, सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे जो भी डिमांड करोगे वो देने का भी काम करेंगे। जी अगर आप उनसे कुछ लेना चाहते हो तो कुछ ऐसा लीजिए जो आपके आने वाली नस्लों के काम आए, आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बन जाए, जिसकी वजह से आप उनसे जो है गलत तरीके की मांग कोई भी ना करें, वरना उससे केवल आप ही को हानि होगी। और कोई भी मतलब जो वोटर है, कोई भी किसी प्रकार का भी है, जो भाई सभी तो नहीं करते लेकिन जो करते हैं कहीं के भी, चाहे पूरे जो है हमारे गाँव के या गाँव के बाहर के हों, जिले के हों या प्रदेश के या देश के, कोई भी व्यक्ति नशाखोरी ना करे, वो नशे से दूर रहें। क्योंकि नशा जो है, शराब जो है, हर बुराई की जननी है, हर बुराई को जन्म देती है शराब। और इसलिए हमें सबसे पहले जो है शराब का बहिष्कार करना चाहिए और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे जब ही देश बढ़ेगा। जी तो ये थे आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में भावी उम्मीदवार। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कुरुक्षेत्र भूमि, जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जी और मैं आशा करता हूँ जब कभी मुलाकात हो और हम लोगों को गांव की जिम्मेदारी मिले, तो हम जब आप दोबारा देखने आएंगे, हमने जो कहा है उसको हम एक अच्छी तरीके से यहाँ का माहौल बनाएंगे और मेंटेन करेंगे। जी धन्यवाद।